नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी एलडीसी वाले अभ्यर्थियों को, जिनका चयन हाल ही में 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में और इसके अलावा 689 अभ्यर्थियों वाली सूची में, जो कि एक वेटिंग लिस्ट में आई थी, उस वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मिलाकर इन दोनों सूचियों में लगभग 1300 अभ्यर्थियों को चयन किया गया था। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ख़ास इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की काउंसलिंग कब होगी। कई सारे साथी बार बार कमेंट के माध्यम से इस बात को पूछते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई न्यूज़ है, हमारे डिपार्टमेंट की काउंसलिंग कब होगी। तो इन सभी बातों को सुन के और समझ के मैंने सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट इन दोनों सूचियों में अलॉट हुए थे, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन सूचियों में जो डिपार्टमेंट है, इस सूची में 70 डिपार्टमेंट है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस सूची में 70 डिपार्टमेंट है। इन सभी 70 डिपार्टमेंटों को मैंने कल प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो चेक की थी, और उन वेबसाइटों को चेक करने के बाद में मुझे क्या हासिल हुआ, क्या सूचना एकत्र हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझना होगा, क्योंकि बार बार आपको इस बात की चिंता न हो कि हमारे डिपार्टमेंट की काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कब होने वाली है। इन सभी दुविधाओं को यहाँ पर मैं हल करने वाला हूँ, ताकि आप सभी सचेत रहें, सजग रहें और आपको इस बात की चिंता बिल्कुल ना हो। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी शेयर करने वाला हूँ, मेरे अनुमान से एकदम ऑथेंटिक तौर पर मैंने जानकारी एकत्र की है, और जितना मैंने सभी डिपार्टमेंट को चेक किया है, सभी डिपार्टमेंट की जो सूचनाएं हैं, जो आदेश हैं, वो चेक करने के बाद में जो बातें मुझे दिखाई दी हैं वो ये हैं। सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थियों को, कि शिक्षा विभाग वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था, उनके लिए तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का लिंक ओपन हो चुका है। लेकिन 689 अभ्यर्थी वाली सूची में जिन 371 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उनके लिए अभी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स शिक्षा निदेशालय बीकानेर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी उनकी जो प्रोसेस है वो होना बाकी है। इसके बाद में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था, उनके लिए आगामी 2 से 4 दिन में ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था और जिनकी हाल ही में ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई गई थी, उसके अलावा जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके लिए फ़िलहाल कोई सूचना नहीं है। और उसके बाद में बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जहाँ तक मैंने पता किया है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन डिपार्टमेंटों में 2 से 4 अभ्यर्थियों को अलॉट किया गया था, चाहे वो 603 अभ्यर्थी वाली सूची हो, चाहे वो 689 अभ्यर्थी वाली सूची हो। इन दोनों सूचियों में जिन जिन विभागों में 2 से 4 अभ्यर्थी, अर्थात जहां पर 10 से कम अभ्यर्थी अलॉट किए गए थे, संभवतः 2-4 विभाग ऐसे हैं जहां मैंने देखा है कि उनके लिए काउंसलिंग का कोई ऑर्डर जारी किए बिना डायरेक्ट ही उनके लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया है। और हाल ही में एक मित्र ने मुझे बताया है कि एनसीसी की जो काउंसलिंग है, उसके बारे में भी डायरेक्ट मेल के माध्यम से जानकारी शेयर की है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान से सुनिएगा कि जिन जिन डिपार्टमेंटों में 10 से कम अभ्यर्थी अलॉट किए गए हैं, वो अभ्यर्थी किसी न किसी तरीके से अपने विभाग या कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें संभवतः
कॉल अथवा मेल के माध्यम से ही जानकारी शेयर की जाएगी काउंसलिंग के बारे में, अथवा पर्सनली कॉल के माध्यम से भी अथवा एसएमएस के माध्यम से भी इन सभी साथियों से संपर्क करना संभव है। ये जानकारी मैं अपने अनुभव के तौर पर शेयर कर रहा हूँ। अब ये कितना सही है ये मैं आपसे इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने जब सारे डिपार्टमेंट 70 डिपार्टमेंट की जो सूचनाएं चेक की थी, केवल और केवल 2 या 3 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। एक डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग ऑर्डर 11 मई को जारी हो चुका है और एक डिपार्टमेंट का 17 मई को जारी हो चुका है। तो इस प्रकार की सूचनाएं अपन सब तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि जहां पर कम अभ्यर्थी हैं जिस डिपार्टमेंट में, वहां पर काउंसलिंग के लिए पर्सनली कॉल अथवा मैसेज के माध्यम से उनसे संपर्क करके उनसे काउंसलिंग करवाई जा रही है और उसके बाद सीधा ही ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप अपडेट रहें। अगर आपको किसी प्रकार का कॉल, मैसेज या मेल आता है तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद में उसके बारे में जानकारी एकत्र करके आगे बढ़िए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज भी एक एनसीसी डिपार्टमेंट है जिसके साथी ने मुझे कमेंट किया है यूट्यूब पर कि एनसीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए चॉइस फिल कैसे करनी है। अब एनसीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कोई जानकारी शेयर की है ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन उन्हें मेल के माध्यम से ज़रूर ये जानकारी शेयर की है। तो इस प्रकार से आप सभी अवश्य रूप से अवगत रहें, ध्यान रखें कि आपके विभाग द्वारा कहीं आपको पर्सनल कॉल, मैसेज या मेल तो नहीं आ रहा है। क्योंकि शिक्षा विभाग में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उसके अलावा है प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण, इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो संभवतः इनके लिए तो ऑफिशियल ऑर्डर या सर्कुलर में कोई जानकारी शेयर होगी। इसके अलावा कॉलेज डिपार्टमेंट हैं और इसके अलावा अजमेर कलेक्ट्रेट, जहां पर लगभग 27 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो जहां ज़्यादा अभ्यर्थियों को अलॉट किया गया है, केवल उन्हीं की जानकारी काउंसलिंग के रूप में, एक सर्कुलर में या एक ऑर्डर के रूप में आने की संभावना है। बाकी जहां पर कम अभ्यर्थी हैं, जहां पर 10 से कम अभ्यर्थी हैं, वहां की संभावना कम है कि उनके लिए सर्कुलर या ऑर्डर के माध्यम से कोई जानकारी शेयर की जाए। संभवतया उनको डायरेक्ट मेल या कॉल के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी और उसके उपरांत काउंसलिंग करके डायरेक्ट ही उनके लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर शेयर कर दिया जाएगा। ये एक अनुमान के तौर पर है, फिर भी आप अपने डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो चेक करते रहें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो चेक करना थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल है। और शायद 1 तारीख से सभी विभाग करीब करीब खुल जाएंगे 10% कार्मिकों के साथ। जिस प्रकार से आज न्यूज़पेपर में सूचना आई थी कि 22 जिलों में लॉकडाउन अनलॉक होने के आसार हैं, तो करीब करीब 10% कार्मिकों के साथ सभी कार्यालय खुल जाएंगे। तो संभवतः जल्दी ही ज्वाइनिंग और काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और जो अभ्यर्थी 689 वाले हैं, उन अभ्यर्थियों में जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है, वो अभ्यर्थी 5 जून तक, तो संभवतः ये मान लीजिए कि 5 जून से पहले तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं होगी। हालांकि कई सारे साथी बार बार फोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फोर्स के माध्यम से जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बार बार आप कमेंट करते हो, कई बार मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से समस्त जो समस्या है वो शेयर कर रहा हूँ। और सभी डिपार्टमेंट जो हैं इस सूची में, इनके अलावा अगर कोई डिपार्टमेंट बाकी हैं जो 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में था, क्योंकि मेरे पास उसकी PDF नहीं है, तो वो PDF मुझे शेयर कर दे। आप चाहे तो मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम है मैंने आपको शेयर कर रखा है, तो उस पर्सनल टेलीग्राम ID पर आप 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में जो PDF थी, जो डिपार्टमेंट थे, वो शेयर कर दे, ताकि उनके बारे में मैं एक बार चेक कर लूँ। अगर कोई सूचना मुझे मिले तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जिस प्रकार से मैंने चेक किया था उसमें केवल 2 या 3 डिपार्टमेंट थे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक डिपार्टमेंट तो ये था, अपॉइंटमेंट ऑर्डर था उसका, कृषि आयुक्तालय के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट था
जिसमें मात्र 3 अभ्यर्थी चयनित थे। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट, एक सेकंड आप थोड़ा वेट कीजिएगा। कार्यालय मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इस डिपार्टमेंट ने 21 मई 2021 को जो पहले के एलडीसी लगे हुए हैं उनके लिए एक ऑर्डर जारी किया था। उसके बाद में काउंसलिंग के बारे में किसी प्रकार का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट हैं। राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान कर बोर्ड से एक अभ्यर्थी हैं महिपाल जी, जिनके लिए 13 मई 2021 को काउंसलिंग ऑर्डर जारी करके डायरेक्टली उनके लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया है। इसकी सूचना कहीं पर किसी आदेश के रूप में जारी नहीं हुई थी। इसके अलावा जैसे जैसे मेरे को जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अपने डिपार्टमेंट की जानकारी अवश्य रूप से चेक करते रहें, ताकि आपको भी समस्या ना आए। और आगे भी जिस जिस डिपार्टमेंट की जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।